गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ चर्चित शब्द जो अभी हाल के कुछ महीनों में चर्चा में रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में जो हैं आते रहते हैं और परीक्षार्थी जो है अपनी परीक्षा में इस प्रकार के शब्द को खोजता रहता है कि मैंने सुना था या ये था। ये कहीं न्यूज़पेपर में एक छोटे से कोने में कहीं छुपे रहते हैं और इनको ढूंढ निकालना जो है मुश्किल पड़ता है। साथ ही साथ इनका जो संबंध है शब्दों का, वो जो हमारी मार्केट में जो पुस्तकें हैं जो करंट्स या समसामयिकी से रिलेटेड आ रही हैं मैगजीन्स, उसमें भी ये कम ही देखने को मिलते हैं या इक्का दुक्का कोई मिल जाता है। तो उसी के संदर्भ में जो है डेल्टा एकेडमी से प्रयास किया गया है कि सुर्खियों में जो शब्द हैं उन पर कुछ चर्चा की जाए। तो आज के जो शब्द लिए गए हैं सुर्खियों में, उस पर हम चर्चा करते हैं। जो पहला शब्द है, जैसे दीपोर बिल, ये क्या है? और सिहागोस एक वर्ड है जिसको इंग्लिश में कराकल कहते हैं। ये एक प्रकार की बिल्ली है। इसी प्रकार से एक सी विजिल 2021 इस टाइप का एक नाम है। और अस्मी, गुच्छी मशरूम और सक्कारा, ये आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीपोर बिल की। दीपोर बिल जो है वो हमारा ये चर्चा में रहा है और ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। दीपोर बिल जो है एक आर्द्र भूमि से संबंधित है और इसका जो है बहुत ज़्यादा दोहन किया गया था। उसको रोकने के लिए जो है एक प्रयास किया गया है। जो सामुदायिक मत्स्य था, जो मछली पालने का जो काम था, उसको इस क्षेत्र में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। दीपोर बिल जो है एक ताज़े पानी की झील है जो असम के निचले भाग में ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है और यह बड़ी मात्रा में और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि मानी जाती है। आप लोगों को पता होगा, जो आर्द्र भूमि का संबंध है वो रामसर साइट से लिया जाता है और ये पहली बार जो रामसर नाम का शहर है ईरान में, उसकी टेरिटरी, वहाँ पर इस आर्द्र भूमि से संबंधित एक टेरिटरी की गई थी। तो ये आपसे पूछी जाती रहती है। और आप लोगों को पता होगा, दीपोर बिल जो है ये आसाम जो राज्य है उसके अंतर्गत आने वाला एकमात्र रामसर सूची में शामिल होने वाला स्थल है। और जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसने इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट्स होती हैं उसके रूप में भी इसको चयनित किया गया है। और यहाँ पर जो है जैसे साइबेरियन क्रेन है या फिर लेज़र एडवर्ड स्टार्क है या एशियाई हाथी है, उन सब चीज़ों के लिए जो है ये चर्चित है दीपोर बिल। और ये आसाम में है और एकमात्र रामसर साइट है। आगे हम बात करते हैं एरी रेशम की। जो एरी रेशम है, ये जो है इसका संबंध किस रूप में हम इसको करते हैं। इसका एरी रेशम जो है ये भारत में कई जगह पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो है लगभग हर प्रकार की जो रेशम होती है वो मिलती है। जो बंगाल, बिहार या वो उधर का जो क्षेत्र है, जिसमें हम कई सारे राज्यों को ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करें आसाम की या फिर बिहार की, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल। तो ये इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। आप लोगों को शायद पता हो, भारत में जो पाई जाने वाली रेशम की जो प्रजातियां हैं वो सहतूत से मिलती है या एरी से मिलती है या मोगा से मिलती है, या फिर जो टसर है जिसे हम उष्णकटिबंधीय टसर के रूप में जानते हैं, या शीतोष्ण टसर है। इन सब का उत्पादन जो है वो भारत में होता है। अब हम बात करेंगे ये चर्चा में क्यों हैं। तो असम सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में जो है, जो 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं उनको खादी की कमीज़ जो है वो देने का एक अभियान चलाया है, जिसमें एरी रेशम की जो शॉल होगी और साथ ही साथ एरी रेशम की जो ओढ़नी होगी वो इसमें दी जाएगी, इसलिए चर्चा में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एरी रेशम जो है वो एक घरेलू रेशम कीट होता है जिसको फिलासीमिया या फिलासामिया रिसिन कहते हैं। ये उससे मिलता है और ये इस प्रकार का जो कीट है वो अरंडी नाम का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, ये उस पर रहता है और उनके पत्तों को खाता है। तो आप लोगों को
ये भी पता होगा कि इसमें जो रेशम है इसके विपरीत इसको हम लच्छे के रूप में रख सकते हैं, ना कि इसका जो है रोल नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसको हम कताई के द्वारा जो है उपयोग में लाते हैं। जिस 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 तरीके से हम लोग कॉटन को कताई करते हैं, तो उसी तरीके से जो है इसकी भी कताई की जाती है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एरी रेशम। अब हम बात करते हैं एक नए वर्ड्स की, जिसको हम स्याहगोश के नाम से जानते हैं। स्याहगोश, स्याहगोश जो है इसको इंग्लिश में हम कैराकल के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, इसने गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं जो IUCN के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो उसकी सूची में जो है स्याहगोश को शामिल किया है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने। और इस प्रकार जो है ये एक केंद्र प्रायोजित जो योजना है, उसके अंतर्गत जो है वन्य जीव जो पर्यावरण से समेकित विकास होता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट या IWH कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। अब गंभीर रूप से जो संकट प्रजातियां होती हैं, उनकी पुनः वृद्धि कार्यक्रम के तहत जो है, जिसमें 22 वन्यजीव प्रजातियां शामिल की गई हैं, उनके साथ इसको रखा गया है। और ये जो स्याहगोश है, ये एक छोटे आकार की या ये कहें मध्यम आकार की जो है एक जंगली बिल्ली है, जो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। IUCN ने मुख्य रूप से अफ्रीका में इनकी अधिक संख्या होने के कारण इन्हें लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा था, और भारत में जो है इनको संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने अपना लिया है। दोस्तों आगे चलते हैं। जो नया वर्ड्स है हमारा, वो सी विजिल है, जो एक रक्षा अभ्यास है। और ये रक्षा अभ्यास जो है नौसेना के द्वारा किया गया है, जो हमारी नौसेना है, और ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इस समुद्री रक्षा अभ्यास को लगभग जो हमारे तटीय राज्य हैं, 13 तटीय राज्य जो भारत में पाए जाते हैं, और इसकी जो लगभग सीमा है 7,500 या 7,516 किलोमीटर के आसपास जो है इनकी तटीय रेखा है। तो उसके अंतर्गत जो है इसको आयोजित किया गया है। और इसमें जो है जैसे तटरक्षक है या सीमा शुल्क वाले, या फिर और जो मत्स्य पालन या मत्स्य करने वाले या तटवर्ती जो अंचलों में रहने वाले समुदाय हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। यह अभ्यास जो है भारतीय नौसेना के एक तरीके का जो ये हमारा थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज थी, जिसको हम ट्रॉपेक्स कहते हैं, उसका एक भाग है, या उसी की दिशा में जो है एक कदम उठाया गया है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो आयोजित किया जाता है, सी विजिल 2021। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, सी विजिल 2021 का क्या मतलब है। अगला जो है अस्मी है। अस्मी जो है एक पिस्तौल है, जो बहुत छोटी पिस्तौल बनाई गई है, और ये अभी DRDO के द्वारा बनाई गई थी। और आप लोगों को पता हो तो भारत की प्रथम स्वदेशी ये एक 9 मिलीमीटर छोटी है ना, 9 मिलीमीटर मशीन पिस्तौल है। और इस पिस्तौल का जो विकास है वो DRDO ने किया है। DRDO, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, भारतीय सेना द्वारा जो है इसे संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया था। और इसके जो विभिन्न भाग हैं, उसकी डिज़ाइन और जो प्रोटोटाइपिंग थी वो 3D प्रिंटिंग की सहायता से किया गया था। इसके उपयोग जो है वो हैवी वेपन डिटैचमेंट या कमांडर हो, या टैंक, या जो विमान कर्मी हैं, या ड्राइवर हैं, या डिस्पैच रडार हो, या उस प्रकार के जो लोग हैं जो नज़दीकी संघर्ष जिनमें काम आता है, उनका प्रयोग जो है निजी हथियार के रूप में कर सकते हैं। इस मशीन पिस्तौल की जो उत्पादन इकाई की जो लागत है वो 50,000 से कम है। और ऐसा हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो सक्सेसफुल हथियार है, इसका निर्यात भी किया जा सकता है आने वाले समय में। तो आप लोग इसको देखेंगे। अस्मी क्या है? अस्मी एक पिस्तौल है जो DRDO ने अभी विकसित की है। अब हम बात करते हैं गुच्छी मसरूल की। तो गुच्छी नाम की एक मशरूम है। मशरूम आप लोग जानते होंगे, ये एक कवक होता है
इस प्रकार के जो वनस्पति वेस्ट होते हैं उस पर ये उत्पन्न हो जाती हैं। इसको मॉरेल भी कहते हैं। और अभी ये जो चर्चा में है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है इसे एक जो जीआई टैग है उसके लिए मांग की है। जोग्राफिकल जो हमारा इंडिकेटर कहलाता है, जिसे हम भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में विकसित होती है। और आप लोगों को पता होगा दुनिया में जो सबसे महंगी मशरूम है वो गुच्छी मशरूम ही है। और इसका लगभग जो इस समय पर जो इसका रेट है वो लगभग 20,000 रुपये के आसपास प्रति किलो का लगभग है। और ये वनों में विकसित होती है। इसे जो स्थानीय किसान हैं या वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो इकट्ठा करती है वनों से ला करके। और इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि ये शोथ रोधी है। शोथ रोधी मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी इस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, औषधि होती हैं जो ज्वलनशील जब जल जाता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप बर्नॉल लगाते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी वो होता है। तो ये डोडा ज़िले के जो समशीतोष्ण फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। और इस प्रकार जो है इसमें जीआई टैग के लिए चर्चा में है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आप लोगों को शायद पता हो जो जम्मू कश्मीर में दूसरे उत्पाद हैं जो जीआई टैग के रूप में जाने जाते हैं, तो उसमें एक कागज़ है जिसे माची कागज़ के रूप में जानते हैं, या फिर एक इस प्रकार से जो कश्मीरी हाथ से बुनी हुई कालीन है, या केसर है, कानी सॉल है, इसी तरीके से खातम बंद है। ये इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर में जो है जीआई टैग जिनको मिला हुआ है। दोस्तों चर्चा में है, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं सक्कारा की। तो सक्कारा जो है वो मिस्र में स्थित एक कब्रगाह है। आप लोगों को शायद पता होगा ये एक अंत्येष्टि स्थल था सक्कारा, जो पुराने समय में यहाँ पर जो अंत्येष्टियाँ की जाती थी। और यहाँ जो है ये काहिरा के जो दक्षिण में स्थित एक अंत्येष्टि मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन ताबूत मिले हैं और बहुत सारे पिरामिड्स भी हैं। ये एक तरीके का मैफिस है जो कब्रिस्तान कहलाता है। मैफिस जो है ये प्राचीन मिस्र की राजधानी हुआ करती थी और उसी के आसपास जो है एक विशाल कब्रिस्तान था। ये चर्चा में आया है और इसकी जो खोज है वो और बहुत सारी जो पिरामिडों से संबंधित खोजें चल रही हैं, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होने की वो है। तो आप लोग याद रखेंगे सक्कारा मिस्र में पाए जाने वाला एक कब्रगाह है। तो इस प्रकार से आज की जो चर्चा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम पुनः इस प्रकार की सुर्खियों वाले जो शब्द हैं उसमें पुनः उपस्थित होते हैं। बाय बाय, टेक केयर।